शांति। आज है 5 नवंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को कहते हैं, पहली पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक बात की खुशी का पारा चढ़ता है। ये है स्थायी खुशी की पॉइंट। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। ये है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि ये हमारा बाप है। बाप कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रह सिर्फ बाबा को याद करो। बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो लिखवा लेना चाहिए कि बराबर हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर विश्व के मालिक पने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचते ऊंचे भगवान एक ही है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे। कृष्ण तो दे ना सके। शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। यहाँ कलयुग में हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये भी पीछे समझाना है। पहले पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। फिर बाप कहते, मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हों, बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने जरूर पतित दुनिया में आएंगे। कलयुगी अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाबा कहते, सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं। खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे। कोई दवाई नहीं हुई तो नसूर बन गए। कोई की संभाल मिल ना सकी। बीमारी अंदर घर कर गई। ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकी। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पाठ ही नहीं। जैसे नाटक में किसने थोड़ा पाठ कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पाठधारी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो और पक्के हो जाओ। याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है एक बाप। बाकी ये छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए। इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं। बाबा कहते, अभी तुम समझते हो ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाला है एक बाप। वह देते हैं संगम पर, ये पक्का करो। 5000 वर्ष की बात है, वह फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वह कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है और हम कहते हैं ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है।
गपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। फिर बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। बाबा कहते ये पढ़ाई ऐसी है जो पढ़ाई में बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं, यहाँ बहाना चल ना सके। बाबा कहते यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकारवश लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देता। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करे। बहुत भारी कमाई है। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई छीछी आते नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं, सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंच से ऊंच बाप भी कितनी सेवा करते हैं। बाबा कहते अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। बाप की याद बिगर किसका कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट्स हैं। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। अक के भी फूल होते हैं, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनाना है। बाबा कहते मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो। ईश्वरीय सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे ये सच तो है, इसमें चतुराई बढ़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं, ये घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखते रहो। कोई को भी समझाओ, ये बाबा, ये वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है, ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखो तो झट उनको समझाएं, चित्र दे देना चाहिए। कहो तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। आज का प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? उत्तर है, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब चीची बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। आज का गीत है, मरना तेरी गली में। वह धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरहंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। दूसरा है, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी के मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं
वह कभी विघ्नों से हार नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। आज का स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।